ट्वीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्चे लग जाते हैं। और मिर्चे लगे भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी सीधे गरेबान पकड़ करके मुंह पे जो है ना प्रधानमंत्री मोदी की सरादी के साथ छोड़ा हुआ था कि मार दो या फोड़ दो। 20 बार घर बदला था और अपनी लड़ाई लड़ती रही थी बिल्किस बानो, जिनको वोट देने का अधिकार है। जी हां, आज सच की आवाज बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूंगा, चाहे गीता की कसम ले लो या कुरान की कसम ले लो। मैं बोलूंगा तो दिल खोल करके बोलूंगा, और इस जब मैं दिल खोल करके बोलूंगा दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो शुरू होगा दो ऐसे कथानकों से, दो ऐसे भाषणों से जो दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के द्वारा जो बहुत बड़ी वकालत करते हैं बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के बारे में। जी हां, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जो है सीधे सीधे अटैक करना शुरू कर दिया है। शुरुआत आज होती है इन दो वीडियो से, जिसमें एक वीडियो है स्मृति ईरानी का और एक है प्रधानमंत्री मोदी का, जो बलात्कार पर अपना दर्द झाड़ रहे हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनकी कोई बेटी नहीं है। स्मृति ईरानी की बेटी है जिसका एक वो पता नहीं क्या था, उस पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, लेकिन आम हिंदुस्तानी की बेटी का सवाल क्या है। तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई है, चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोक्ड अप हैं, कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सबने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी है। ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर, अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर योर स्टैंड दैट यू आर अग्रीव्ड, यू आर पेन्ड, नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर, विल स्टैंड एक्सपोज्ड। टुडे एज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉरगेट दैट, एज अ मदर आई अपील टू यू, प्लीज कॉल फॉर दैट मीटिंग so that the Indian polity in a united voice can tell the people of India that we will not। कठिन काम सर पे लिए है। हो सकता है उन्हीं मेरे कामों को कोई नेगेटिव पेंट भी कर सकता है, लेकिन क्या इसलिए उन कामों को छोड़ देना चाहिए क्या? गरीब जहां पड़ा है पड़े रहने देना चाहिए क्या? और तब जाकर के आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? आम हिंदुस्तानी और गुजरात की बेटी का सवाल क्या। आज वही बात करने आया हूं, दिल की बात लेके आया हूं, हिंदुस्तान की बात लेके आया हूं, उन मुसलमानों के लिए बोलने आया हूं जो इस देश के नागरिक हैं, बाकायदा जिनको वोट देने का अधिकार है। जी हां, आज सच की आवाज बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूंगा, चाहे गीता की कसम ले लो या कुरान की कसम ले लो। मैं बोलूंगा तो दिल खोल करके बोलूंगा, और इस जब मैं दिल खोल करके बोलूंगा तब गंगा को साक्षी मान करके बोलूंगा, राम को साक्षी मान करके बोलूंगा। जी हां, आज बात कुछ ऐसी ही सीरियस है। जी हां, बात कुछ ऐसी ही चल गई। जब स्मृति ईरानी का बयान आपने सुना होगा, मोदी जी का बयान सुना होगा, तब आपको लगा होगा कि महिला अधिकारों के प्रति सजग ये महिला कितनी बातें बोलती होगी, जो बिल्किस के बलात्कारियों के रिहा होने पर एक बार भी नहीं बोली। आज मैंने बहुत दिनों बाद एक आर्टिकल लिखा है। आज जब बलात्कार की बात चलती है, बलात्कारियों की रिहाई पर जब भाजपा कटघरे में होती है,
तब ये सुपारी मीडिया बिहार में हुई एक लड़की की हत्या के बारे में बात करने लगता है, गैर भाजपाई सरकारों के बारे में बात करने लगता है ये सुपारी मीडिया। जी हां, ये अशोक गहलोत के बारे में भी बात करता है जहां गैर भाजपाई सरकार होती है और दलित बच्चा मारा जाता है, वो भी एक संघी शिक्षक के द्वारा, जिसकी हत्या की जाती है केवल झूठे मटके से पानी पीने के लिए। उस मटके को छुपा दिया जाता है, उस मटके को थोड़ा सा अंदर कर दिया जाता है। यह है चमत्कार सुपर बिकाऊ सुपारी मीडिया का। जी हां, मासूम से बच्चे की हत्या हुई, उसकी शव यात्रा निकली, शव यात्रा शान से निकली। शव यात्रा पर अशोक गहलोत ने कोई रोक नहीं लगाई। आज़ादी और अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, कांग्रेस इन चीज़ों पर कभी भी रोक नहीं लगाती। लेकिन यहाँ इस बीच जो है एक बड़ा मोड़ आता है, स्मृति का बयान, और उसके बाद एक ऐसा बयान भी आता है बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो जिसके साथ बलात्कार हुआ था, जी हाँ, गोधरा के दंगों में जिसके साथ बलात्कार हुआ था, जिसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी, उसको खौफ होने लगता है। अभिसार शर्मा ने भी अपना वीडियो डाला होगा, अभिसार शर्मा को भी आपने सुना होगा, दर्द भी सुना होगा। दर्द जो बयां किया अभिसार शर्मा ने अपनी जादुई आवाज में, वो भी आपने सुना होगा, मैंने भी सुना। मेरी आंखें अनायास गीली हो गईं। मैं सोच रहा था कि बिल्किस बानो आपने गुजरात में जन्म क्यों लिया? शायद केरला में पैदा हो गई होती या किसी और स्टेट में पैदा हो गई होती, तो शायद आपको जब ये केस चल रहा था बिल्किस बानो का, 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा था बिल्किस बानो को। जी हाँ, यही बिल्किस बानो जब मुख्यमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी हुआ करते थे उस टाइम, ये था उनका कानून प्रधानमंत्री मोदी का कि लफंगों को पूरी आज़ादी के साथ छोड़ा हुआ था कि मार दो या फोड़ दो। 20 बार घर बदला था और अपनी लड़ाई लड़ती रही थी बिल्किस बानो। आज बिल्किस बानो खौफ में जी रही है। फिर से वही चेहरे उसको नजर आएंगे, वही लोग नजर आएंगे। प्रिंट मीडिया में डाला जाता है आजीवन की कारावास की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन छोटे अपराधों में होता है, बड़े अपराधों में नहीं होता है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कानून का सलाहकार हो तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताए कि गुजरात सरकार ने सही किया है। बिल्किस बानो ही नहीं है खौफ में, दलित महिला भी हैं खौफ में, हाथरस की महिलाएं भी हैं खौफ में, जिनके बारे में एक वीडियो डाल करके कांग्रेस सवाल पूछती है। ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और उसके बाद बारी आती है बेशर्म गोदी मीडिया की, जो शाहनवाज के खिलाफ जो कोर्ट ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है बलात्कार के खिलाफ, छतरपुर फार्म पे जो बलात्कार हुआ था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती, ना मुंह में माइक डाल करके अमित शाह से या किसी से सवाल करती, क्योंकि बेके हुए लोग इतनी मतलब साहस नहीं रखते कि सवाल कर सकें। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, और राहुल गांधी का ट्वीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्चे लग जाते हैं। और मिर्चे लगे भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी सीधे गरेबान पकड़ करके मुंह पे जो है ना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को ठड़ाक 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 तमाचे मारते हैं। वो पूछते हैं सवाल प्रधानमंत्री मोदी से कठुआ के बारे में, वो पूछते हैं सवाल राहुल गांधी उन बलात्कारियों के बारे में जो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली गई, उन्ना में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बचाने का काम किया, हाथरस में बलात्कारियों के पक्ष में सरकार थी, जलाई गई, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया जब गई थी वहां। गुजरात बलात्कार की रिहाओं को सम्मान, अपराधियों का समर्थन, महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आज की राजनीति पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? राहुल के सवाल और सवाल छोड़ जाते हैं। इस अकर्मण्य मोदी सरकार पर जो हिंदुओं के लिए
महंगाई तो कम नहीं कर पाई। ये ऐसा नहीं है कि महंगाई केवल मुसलमानों के लिए बढ़ी है, हिंदुओं के लिए भी बढ़ी है। लेकिन आज मुद्दा क्या है? बिल्किस बानो पर मुद्दा है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर मुद्दा है, राहुल गांधी के ट्वीट पर। लेकिन मुद्दा वो नहीं है जो मुद्दा होना चाहिए था। मुद्दा था बेरोजगारी के सवाल पर, मुद्दा था महिला अत्याचारों के बारे में, मुद्दा था बिहार के बारे में। लेकिन यहाँ सब फेल हो जाते हैं और सवालों के सवाल रह जाते हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट जरूर तमाचा होता है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं होती कि राहुल गांधी के बारे में जिक्र कर भी दे अपनी एक न्यूज़ में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।